अक्ल सही हो तो कमाल को तलब। बस अब एक आखिरी मरहला वो ये है कि जब इंसान कमाल को तलब कर रहा होता है तो उसकी ही अक्ल उसको ये समझाती है कि कमाल की तलब में उससे राबता पैदा करे कि जो उसे कमाल दे सकता हो। ऐसे ही है ना। देखें, अगर आपने अपना जूता आपका फट जाए तो आप इस जूते को सिलवाने के लिए कहां जाएंगे? क्यों? मसलन मैं आपसे कहूं लाओ आपका जूता मैं सी दूं, आप कहेंगे आप बहुत बड़े मुज्तहिद, बहुत बड़े अल्लामा, सब कुछ होंगे अपनी जगह, लेकिन ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, जूता मत सिए। क्या मुझे आता नहीं? कहा भाई आने का मसला नहीं है, आपका काम नहीं। आपने अगर सी भी दिया तो सारी जिंदगी मुझे काटता रहेगा, आपका काम नहीं है, आपको आता नहीं है, आपका फील्ड नहीं है। ऐसे ये इंसान ये अक्ल रखता है या नहीं? यानी अगर आपको अपना फटा हुआ जूता भी सिलवाना हो तो आप उसे तलब करते हैं जिसे ये काम आता है। फितरत जाने मन अजीजाने, मैंने इस जुमले को कहा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, लेकिन मैं बार बार कहता, अपने दीन को कम अज कम फटे हुए जूते से ज्यादा अहमियत दो। फटे हुए जूते के लिए तो तुम मोची तलाश कर रहे हो और दीन लेने के लिए जाहिलों के दरवाजे पर जाओ, गैर आलिम के दरवाजे पर चले जाओ। ये अक्ल है? अगर इंसान की अक्ल यहां तो काम कर रही है, फटे हुए जूते पे तो काम कर रही है, लेकिन दीन के मामले में काम नहीं कर रही, ऐसा शख्स कयामत के दिन खुदा को जवाब नहीं दे सकता। जवाब मगर खुदा नहीं पूछेगा कि तेरी अक्ल जूते के मामले में तो काम कर रही थी, जब मेरे दीन का मामला आया लिहाजा गौर कीजिएगा। ये जो बाज लोगों ने हमारे बच्चों के जहनों में जहर उगला हुआ है कि ये फकी कहां से आ गए, कोई फकी हुआ ही नहीं करता था, फला फला, ये सारी की सारी बातें ये जहालत मुतलक है। अगर कुरान भी तुमने अपनी जिंदगी में एक दफा सही से पढ़ा होता तो ऐसी जाहिलाना गुफ्तगू ना करते। सूरह तौबा की वाज़े आयत है, जिहाद के लिए लश्कर खड़ा हुआ है, तैयार है, मुजाहिदीन है, जा रहे हैं, एक बड़ी तादाद है। वहां से खुदा वही, चूंकि सूरह तौबा आखिर जमान की है, यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जमा हुई, और खुदा इस मुजाहिदीन के लश्कर को देख कर क्या कह रहा है? ए नबी, लौला नफर मिन कुल्ल फिरक़तिन ताइफ़ा लियतफ़क़हू फ़िद्दीन। ए नबी, इन सारों को जिहाद पर भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम्हारे हर कौम और कबीले से एक छोटा सा ताइफा, एक छोटा सा गुरोह कूच नहीं करता, जाए और जाकर क्या करे? लियतफ़क़हू फ़िद्दीन, ताकि दीन में तफ़क़्क़ुह हासिल करे। इसी लफ्ज़ तफ़क़्क़ुह से फ़िक़्ह निकला है और इसी से फ़क़ीह निकला है। ये हुक्म कुरान है, कुरान कहता है। और ये याद रखिएगा, ये आयत आइम्मा के लिए नहीं है, इसलिए कि आइम्मा को तहसील की जरूरत नहीं होती, मासूम को सीखने की जरूरत नहीं होती। ये हमारे और आपके लिए अल्लाह ने कहा है। और इस आयत को अगर सही माना में अमल करना हो तो इसका अमल, ये वाहिद काम है जिसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है। हमें और आपको डॉक्टर बनने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने, हमें और आपको इंजीनियर बनने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने, हमें और आपको बाकी किसी चीज का हुक्म नहीं दिया। हुक्म जो दिया है वो क्या दिया है कि तुम्हारे हर कौम और कबीले में से एक गुरोह, कुछ अफराद ऐसे तैयार करो जो जाएं और जाकर दीन में तफक्कुह करके आए। जिस काम का हुक्म अल्लाह ने दिया, माजरत के साथ हमने अपने मुआशरे में सबसे ज्यादा किसी हुक्म का अगर मजाक उड़ाया है तो वो ये हुक्म है। अल्लाह कह रहे भेजो दीन में तफक्कुह करने के लिए, यानी मसाइल दीन को डेप्थ के साथ समझने के लिए। और हमने किसको भेजा दीन सीखने के लिए? अपने सबसे निकम्मे बच्चे को, जो कहीं नहीं चल सकता था, जो स्कूलों में फेल हो गया। अब हमने देखा ये किसी काबिल नहीं है तो हमने कहा लो भाई मदरसे में डालो। इससे ज्यादा बड़ा दीन का मजाक कहीं। हमने अपने बेहतरीन बच्चे रखे हुए अपने लिए और खुदा के लिए क्या रखा हुआ है? और फिर हम ये समझ रहे हैं कि हम हुसैनी हैं। अजीजान मन, इमाम हुसैन हाबिल के कबीले से हैं, काबिल के कबीले से नहीं। हाबिल और काबिल का मसला क्या था? अल्लाह ने कहा कुर्बानी पेश करो। हाबिल अपनी बेहतरीन शय लेकर गए, काबिल अपनी सबसे बेकार शय लेकर गए। इतना सफर, एक जालिम मशहूर हुआ, एक मजलूम, एक कातिल मशहूर हुआ, एक मकतूल। अगर मैं खुदा की राह में अपना बेहतरीन बच्चा कुर्बान नहीं कर सकता, मैंने कैसे तसव्वुर कर लिया कि मैं करबला में इमाम हुसैन के साथ खड़ा भी हो सकता हूं? हमारे बेहतरीन बच्चे हमारे माजरत के साथ क्या? लिहाजा हमने दीन के साथ मजाक किया और फिर बाद में भी मजाक कर रहे हैं कि उलमा के बजाय दीन किससे लेने जा रहे हैं? गुलकार। मैं उस मौजू की तरफ जाना नहीं चाहता। हालात यहां पर आ गए कि इस साल के हज बाज टीवी एक्टर्स कराने की मुश्किल तरीन, पेचीदा तरीन इबादत और टीवी एंकर लोगों को हज करा रहे हैं। यही वो इस्लाम है जिस पर इमाम हुसैन सलाम। बहरहाल मैं पेच की दीन नहीं जानता। एक्सपर्ट तलब करता है इंसान, ये आकल है जो उसको क्या कहती है? कमाल उससे मिलेगा जो खुद साहिब है। अब सवाल सिर्फ इतना है, कायनात में साहिब कमाल मुतलक
कौन है? एक जात है खुदा। खुदा साहिब कमाल मुतलको ला महदूद, न उसके कमालात की तादाद गिनी जा सकती है, न हर कमाल की कोई इंतहा समझ, यानी खुदा का हर कमाल ला महदूद है और कमालात भी ला। लिहाजा गौर कीजिएगा, अगर इंसान को यह बात समझ में आ जाए कि उसकी अक्ल इसकी तरफ दलालत करती है, मैं भी उस तफसील में नहीं जा रहा, लिहाजा अगर कहीं इंसान खुदा को इस कैफियत के साथ दरियाफ्त कर ले, और इसके ऊपर दलालात अकली हैं कि जो कभी इंशाअल्लाह मौजू रहा, और अकायद और तौहीद हमने कभी मौका रहा और आपकी खिदमत में अर्ज किया, तो वहां पर तफसील से आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अक्ल इंसान मजबूर है ये जानने पर, खुदा को इस कैफियत के साथ तस्लीम करना ये अक्ल इंसानी के लिए मुश्किल काम। अब अगर इंसान खुदा को इस कैफियत, यानी खुदा कौन है, वो क्या जात है, हम नहीं समझ सकते, हमारी हैसियत नहीं है। कुल जो हमने समझना है वो क्या है कि खुदा एक ऐसी जात है कि जो कमाल मुतलक है, तमाम कमालात अल्लाह के लामहदूद, उसका इल्म लामहदूद, उसकी कुदरत लामहदूद, उसका करम लामहदूद, हर शय लामहदूद, इन्फिनिट, उसके कमालात की तादाद भी इनफाइनाइट लामहदूद, यानी एक इनफाइनाइट जात है जिसके तमाम कमालात और हर कमाल लामहदूद। ये जितना ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह खुदा से आपकी कुर्बत खुद ब खुद ईजाद होना शुरू हो जाएगी। अब अगर खुदा ये है और इंसान की अक्ल इसको दरियाफ्त करे, तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंसान जब अपने पास निगाह करता है तो देखता है ना मेरे पास इल्म है ना मेरे पास कुदरत, यानी मैं क्या हूं, नक्स ही नक्स हूं। अब जब मेरा नक्स इतना है तो मेरे नक्स को दूर करने के लिए मुझे कौन चाहिए, जिसका कमाल लामहदूद। अगर बस इतना सा इंसान की अक्ल फासला तय कर ले तो खुदा के सिवा किसी और को कभी तलब करता ही नहीं, कभी नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि मेरा नक्स अगर लामहदूद है, मेरा जहल लामहदूद है, मेरी बेकुदरती लामहदूद है, तो जो मुझे इल्म दे सकता है वो खुद लामहदूद होना चाहिए, और वो कौन है? अब लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि मेरी अक्ल जब ये दरियाफ्त कर लेती है कि मैं नाक़िस मुतलक हूं और खुदा कमाल मुतलक है, तो क्या मैं नाक़िस मुतलक मुस्तकीमन खुदा से जाकर कमाल ले सकता हूं या नहीं? इतना सा मसला है, और कोई अब मसला, मैं क्या हूं, नाक़िस मुतलक, खुदा क्या है, कमाले। अब मुझे चाहिए कमाल, मुझे खुदा के सिवा किसी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी मुश्किल यह है कि चूंकि मैं नाक़िस मुतलक हूं, अगर मैं खुदा तक पहुंच जाऊं तो क्या मुस्तकीमन बगैर किसी वास्ते के मैं खुदा से कमाल लेने के काबिल हूं या नहीं? इतना सा मसला मैंने हल करना है और मेरी गुफ्तगू तम। अब अक्ल यहां पर खुद भी इंसान की यह समझाती है कि अगर ये नाक़िस मुतलक कमाल मुतलक के पास मुस्तकीमन चला जाए तो इसका नक्स बाइस बनता है कि इसे बाज़ औक़ात ये भी नहीं पता लगता कि मुझे कितना चाहिए, तो या अपनी जरूरत से कम उठाएगा या अपनी जरूरत से, दोनों ही जुल्म है। लिहाजा इंसान की अक्ल ये कहती है अगर कमाल में और नक्स में फासला इतना शदीद हो जाए तो फिर जरूरत पड़ती है कोई एक ऐसा वासिता दरमियान में लगाया जाए कि जो कमाल से कमाल को पूरी तरह से ले सके और जो नाक़िस हैं उनमें उनकी हैसियत के एतबार से तकसीम कर सके। ये मतलब मैंने आपको समझाना है, उसके लिए एक मिसाल दूंगा और इंशाअल्लाह ज़हमतों को तमाम। अगर हम ये तसव्वुर कर लें कुछ देर के लिए कि जिसको हम नाक़िस कह रहे हैं, फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए कि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं ये सारे के सारे नाक़िस हैं। कब तक नाक़िस हैं? जब तक इनके अंदर बिजली नामी करंट नामी कमाल आना जाए। लिहाजा आपके पास दुनिया का बेहतरीन एयर कंडीशन हो, बेहतरीन फ्रिज हो, लेकिन बिजली ना हो, ये बिजली आएगी, करंट आएगा तो फिर ये काम करेगा, वो कमाल इसके अंदर से। अब ये तमाम अप्लायंसेस इनको आप नाक़िस तसव्वुर कर लें कि जिसको किस चीज की जरूरत है, बिजली नामी कमाल। अब ये जो बिजली नामी कमाल है, ये जो करंट है, ये कहां से आएगा, इसका मंबा, इसका सोर्स कहां है? यकीनन वो जगह जहां पर ये जनरेट हो, मसलन कोई पावर हाउस। अब ये जो पावर हाउस है जो कई मेगा हजार वोल्ट और वॉट का करंट बना रहा है, कितना पर करंट है? हाँ, कई हजारों मेगा वॉट और वोल्ट का करंट कितना है? बहुत ज्यादा है। अब मैं यहां से अपना एक 100 वाट का बल्ब लेकर वहां पहुंच जाऊं पावर हाउस, और पावर हाउस में जाकर ये कहूं किबला ये मेरा जरा 100 वाट का एक बल्ब ये जला दे, क्या होगा? अभी आपने लगाया नहीं होगा, बल्ब फट। अब मैं वहां पे खड़े होकर कहूं यार कितना बेकार पावर हाउस है, एक 100 वाट का बल्ब नहीं जला सका, तो वो पलट कर क्या कहेंगे? वो कहेंगे किबला यहां मसला नहीं है, आपके बल्ब की औकात नहीं है, आपके बल्ब की औकात और ज़र्फियत नहीं है
कि ये यहां पर इतने ज्यादा करंट को बर्दाश्त कर सके, ज़र्फियत को बढ़ाएं। आपके अंदर नहीं है कैपेसिटी, इस बल्ब के अंदर कैपेसिटी नहीं है, तो भाई क्या करें? वो कहें आप घर जाएं, अपने घर में ही लगाएं, ये काम भी हम करेंगे। क्या करोगे? क्या हम दरमियान में एक ट्रांसमीटर लगाएंगे, ट्रांसफार्मर लगाएंगे। इस ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा? ये यहां से हजारों मेगावाट और वोल्ट का करंट अपने अंदर लेगा, ये बर्दाश्त करेगा। ये बर्दाश्त करने के बाद दूसरी अहलियत क्या है? आपके जितने भी अप्लायंसेस हैं उनकी ज़र्फियत के मुताबिक उन्हें करंट सप्लाई करता रहेगा। अब अगर आपने 0 वाट लगाया होगा तो 0 मिलेगा, अगर आपने 10 वाट लगाया होगा 10 मिलेगा, 100 को 100 मिलेगा, 500 को 500 मिलेगा, 1000 को। बस जो जितनी ज़र्फियत लेकर आएगा हमारे पास आने की जरूरत नहीं। क्यों? हम तक आने की औकात और हैसियत नहीं है। आप इनको वही रहने दें, हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये ट्रांसफार्मर आपका काम है अपनी लाइन इस तक रखें, आगे बढ़ने की जरूरत यहां तक रखें अपने आप को। इससे लेना है आपने, सारी तारें यहीं से लें, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब ट्रांसफार्मर भी हैसियत देकर अता करे, ऐसे ही है ना भाई? यही सिलसिला है जो खुदा कह रहा है। जब उसने नाकिस मतलब बनाए तो वो जानता था कि ये नाकिस मुझसे आकर मुस्तकीमन कुछ नहीं ले सकते, इनके अंदर इतनी हैसियत नहीं है, तो वो जानता था। लिहाजा उसने अपने और मखलूकात के दरमियान में एक ट्रांसफार्मर लगाया है, एक ट्रांसमीटर मखलूक लगाई है, एक ऐसी मखलूक रखी है कि जो वास्ते का काम देती है तमाम मखलूकात और कमाल मुतलक के दरमियान। और इसकी कैफियत यही है कि ये खुदा से उसके तमाम कमालात को हमल करने की सलाहियत रखती है। और फिर कायनात में जो जितना ज़र्फ लेकर आता है उसको उसकी ज़र्फियत के मुताबिक कमाल अता करते हैं। ये जो रब और अब्द के दरमियान, नाक़िस मुतलक और खालिक मुतलक के दरमियान वास्ता बनता है, वो नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ये वास्ता कमाल मुतलक हो ना, इन दोनों के दरमियान में राबता कौन देगा? ये इनसे राबता करना है। लिहाजा कोई अगर इनसे आगे जाने की कोशिश करेगा, अगर चला भी गया तो फट जाएगा, औकात हैसियत नहीं है। लिहाजा रहना कहां तक है? यहां तक। अब एक छोटा सा मसला और हल, बस हर कोई अपनी ज़र्फियत के मुताबिक आकर लेकर जाएगा। तो अब कोई अगर इनके दरवाजे पर अबू ज़र आता है तो अबू ज़र बनकर जाता है, कोई सलमान बनता है, कोई मीसम बनता है, कोई मालिक अश्तर बनता है। हर कोई अपनी ज़र्फियत के मुताबिक, जो ज़र्फियत के मुताबिक आएगा लेकर। लेकिन अगर कोई ज़र्फ पहले से ही फ्यूज हो, अगर कोई बल्ब पहले ही से, तो आप ये फ्यूज बल्ब उठाकर ट्रांसफार्मर के साथ लगा दें, घर से ले जाएं, ट्रांसफार्मर के साथ लटका। 23 साल भी अगर लटका रहेगा तो कसूर ट्रांसफार्मर का तो नहीं होगा ना भाई। जो बल्ब ही फ्यूज है, जिसकी अपनी कोई ज़र्फियत नहीं है, ये अगर 23 साल भी लटका रहेगा तब भी कमाल हासिल। अब उससे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि जो अपनी तारे लेकर बल्ब फ्यूज के साथ लगाए और फिर ये उम्मीद रखे कि मेरे घर में भी कभी उजाला। तो भाई अगर उजाला लाना है कम अज कम ऐसे ज़र्फ के साथ अपने आप को मुत्तसिल करो जिसने खुद कोई कमाल लिया हो। लिहाजा हमने तारीख में देखा, तारीख में है, ये अबू जहल जैसे बहुत सारे अफराद ऐसे थे, कितने साल नबूवत के आसपास नजर आए, लेकिन चूंकि ज़र्फियत, अब अबू जहल जैसे जितने भी होंगे गर्चे पैगंबर के साथ रहें, लेकिन चूंकि बल्ब फ्यूज है, ज़र्फियत फ्यूज है, जितना मर्जी रह लें कमाल। लिहाजा याद रखिए, इसका मतलब क्या हुआ? ये फितरत इंसानिया का तकाजा है कि अगर उसे खुदा से कमाल चाहिए तो उसे उस मखलूक से राबता करना पड़ेगा कि जो उसकी ज़र्फियत के मुताबिक उसे कमाल अता कर सके। जियारत बंदे की तरफ से इसी मखलूक से राबते का नाम है। अब मैं जियारत के वक्त जितना ज़र्फ लेकर जाता हूं अहले बैत, उतना कमाल मुझे अता कर देते हैं। बस बुनियादी तौर पर जो जियारत है, अब मैंने अर्ज किया, जियारत का माना क्या है? अपने आप को कनेक्ट करना। लिहाजा जियारत बुनियादी तौर पर कनेक्टिविटी है किससे? इन्हीं से। एक मर्तबा जब इंसान जियारत पढ़ना शुरू करता है तो उस जियारत में वो अपने आप को इन्हीं मासूम से कनेक्ट करता है। अब जितना ज़र्फ, अब गौर कीजिएगा, जितना मुझे मासूम के बारे में मालूम होगा, ऐसे ही देखिए, आपने अगर किसी अमीर आदमी के पास जाकर उससे कुछ मांगना हो, जितना आप उसकी अमारत से वाकिफ होंगे उतना मांग कर आएंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते होंगे तो क्या होगा? वो देने की कुदरत ज्यादा रखता होगा, लेकिन आप थोड़ा सा लेकर आ जाएंगे। बस जियारत अगर मारिफत के साथ हो
तो जाहिर कमाल की मंजिल खुद ब खुद हासिल कर। अब हमने कितना कमाल लेना है, हमारी मारिफत के उन्वान से है। अब इसमें गौर कीजिएगा, ये खुदा का कमाल है, ये उसका हमारे ऊपर कमाल लुत्फ है कि उसने हमें 14 ऐसे वास्ते अता कर दिए हैं। तुम अपनी तमाम कैफियत में कभी भी किसी एक के साथ कनेक्टिविटी पैदा करोगे तो खुद ब खुद तुम्हारे अंदर वो कमाल और वो कनेक्टिविटी, वो इत्तिसाल, वो कमाल आने लगेगा। लेकिन इन तमाम जियारतों में जियारत जामे कबीरा का कमाल यह है कि जिस वक्त इंसान अपने वजूद के अंदर इस फक्र को कमाल पर जाकर महसूस करता है। देखिए मरहला क्या है, मरहला यह कि आमतौर पर आपने एक फेज लगाया होता है, सिंगल फेज पे चल, लेकिन कहीं अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ज्यादा हो जाए, ज्यादा एसी लग जाए, ज्यादा फ्रिज लग जाए, आपके तब 2 फेज, इसी एतबार से फिर आप 3 फेज पे जाते हैं। यानी जितनी आपका फक्र बढ़ता चला जाता है, जितनी आपकी जरूरत बढ़ती चली जाती है, उतना ज्यादा आपको, अगर आपने फैक्ट्री लगा ली, अब फैक्ट्री तो घर वाला तो नहीं लग सकता ना मीटर, वो कहेंगे भाई आपको बड़े मीटर की जरूरत है। अब जितना आपका फक्र और जरूरत बढ़ेगी उतनी ही आपको बड़ी कनेक्टिविटी की जरूरत है। लिहाजा याद रखिएगा कि ये ज़ियारत आशूरा बुनियादी तौर पर सिर है। किस मरहले में? जिस मरहले में इंसान अपने फक्र वजूदी की शिद्दत को महसूस करे, जहां अपने फक्र की शिद्दत को महसूस करे वहां पर वो चाहे कि मैं किसी ऐसे बड़े मरहले में कनेक्टिविटी ईजाद करूं जहां पर कमाल की शिद्दत मेरी तरफ मुतवज्जे हो, तो फिर यह ज़ियारत जामिआ कबीरा है कि जो ये काम अंजाम देती है। लिहाजा सख्त तरीन हालात में ताकीद है ज़ियारत जामिआ। लेकिन जिस कदर इंसान मारिफत रखता होता है उतना ही मकाम ज़ियारत, और अगर इंसान वाक़अन मारिफत के किसी मरहले पर हो, कमाल ज़ियारत यह है कि इंसान मज़ूर के लिए अपनी अजीज तरीन शय भी कुर्बान करने पर फिदा करना। लिहाजा खुद जो हज के फलसफे, कुर्बानी का जानवर, और इसी तरह कुर्बानी का जानवर है हज सुन्नत इब्राहिम। याद है हम में अल्लाह ताला मेहरबानी है, वो कहता बकरा ले आओ, लेकिन ये बकरा ले जाना कमाल असल क्या है? ये बकरा ले जाते हुए ये सोचना कि अगर कहीं खुदा ने मुझसे मेरी औलाद मांगी तो मैं ऐसे ही कुर्बान करूंगा जैसे ये बकरा। असल कमाल कि अगर खुदा को जरूरत, अब ये कुर्बानी का मरहला, ये कुर्बानी का फलसफा, अगर कहीं तारीख में इसको किसी ने अपनी पूरी शिद्दत के साथ ज़ुहूर दिया, वो ज़ात गिरामी हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह है। खुदा के दीन को जरूरत है तो ज़ैनब अपना सब कुछ कुर्बान, हत्ता अपनी चादर की भी कुर्बान। लिहाजा ये सुन्नत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है। ये हमने वहां, क्या हमारा कोई अजीज तरीन भी अगर मर जाता है हम उसका मातम नहीं करते हैं, हम हुसैन के बच्चे। लेकिन आज हमने पुरसा देना है जनाब ज़ैनब को उनकी उस कुर्बानी का कि जिसका पुरसा शहजादी ने किसी। लिहाजा बीबी आज हम ये फर्ज बिछा रहे हैं इसलिए कि हमारे लिए हुसैन के अली अकबर और तुम्हारे औन मोहम्मद में कोई फर्क हमारे लिए आपका मकाम। लिहाजा तारीख ये कहती है, मकातिल ये, कि जब इमाम के अहबाब और अंसार शहीद हो गए तो अपनी औलाद बनी हाशिम में से वो पहला शख्स जिसे इमाम ने लश्कर आदा की तरफ भेजा वो जनाब अली निल मसलहतें हैं। इमाम पहला शहीद भी औलाद नबी में हुसैन का बेटा है और आखिरी शहीद भी हुसैन। लेकिन तारीख ये कहती है कि जब इमाम हुसैन का बेटा जनाब अली अकबर शहीद हुए हैं, जनाब ज़ैनब का अपने बेटों को देखने का अंदाज मुझे नहीं पता, लेकिन तारीख ये कहती, शायद बीबी अपनी जबान से कुछ नहीं कह रही, लेकिन बीबी के देखने का अंदाज ऐसा है जैसे ही शहजादों की नजर मिलती है महसूस होता है कि जैसे माँ ये कह रही है अली अकबर शहीद हो गया और तुम अब तक जिंदा हो। और वाकईन जनाब ज़ैनब से ये बात बर्दाश्त नहीं है, अली अकबर शहीद हो जाए, मेरे ओनो मोहम्मद जिंदा। लिहाजा वो कैफियत हजरत की आंखों और चेहरे से आया है। शहजादे जानते हैं नबूवत के घर के परवरदा। लिहाजा जब बर्दाश्त नहीं हुआ, एक मरतबा मामू की खिदमत में आए, हाथ बांधकर खड़े हो गए, कहा माँ राजी नहीं हो रही, आप इजाजत। इमाम अपने इन भांजों से निहायत मोहब्बत रखते हैं, लिहाजा हुसैन के लिए भी आसान काम नहीं है शहजादों को इजाजत। लेकिन जब हजरत ने देखा कि वाकईन ऐसी सूरत हाल आ, एक मरतबा दोनों शहजादों को इजाजत। दोनों भाई चले हैं, कौन है? ये जनाब जाफर तैयार के पोते हैं, ये हैदर कर्रार के
नवाब। दोनों शुजाओं का खून जिस रग में जमा है वो मोहम्मद, लिहाजा दोनों शहजादे जंग में वारिद हुए हैं। तारीख कहती है पुष्ट से पुष्ट मिलाकर दोनों भाई हम। बाज मकातिल ने यहां तक लिखा कि दोनों शहजादे हत्ता लड़ते हुए शत्ते फरात पर पहुंचे हैं, पानी के नजदीक पहुंचे हैं, लेकिन शायद दोनों ने एक दूसरे को याद दिलाया कि माँ की वसीयत है जब तक हुसैन के बच्चे प्यासे हैं ज़ैनब के बच्चे पानी नहीं। लिहाजा शहजादे शत्ते फुरात पर पहुंचने के बावजूद प्यास के बावजूद इतनी शदीद जंग लड़ी है कि एक मर्तबा शिमर ने चीख कर कहा ये बच्चे मामूली नहीं हैं, ये अली के नवासे हैं, ये जाफर तैयार के पोते हैं। एक बड़ा लश्कर भेजा ताकि पहले दोनों शहजादों में जुदाई हो जाए। बस अजीजों, जब दोनों शहजादों में जुदाई हुई तो अब प्यास की शिद्दत अलग है। जंग करते हुए देर काफी हो गई, तीर तलवार नेज़ों के जख्म अलग लग रहे हैं, और वहां भाइयों में ये जहन भी आ रहा है पता नहीं छोटा भाई किस आलम में होगा, वो सोचता है बड़ा भाई पता नहीं किस आलम में होगा। बस इसी कैफियत के दरमियान जंग करते हुए रावी कहते हैं पहले छोटा भाई शहीद होकर गिरा, लेकिन खुदा जाने जनाब ज़ैनब की तरबियत कैसी थी, गिरते हुए मामू को आवाज नहीं दी है। उधर दूसरा भाई पूरा लश्कर जमा हुआ, लड़ते लड़ते जनाबे औन इतनी दूर चले गए, बड़ा फासला तय हो गया। लेकिन एक मरहला वो आया कि बस ज़ैनब का शहजादा भी संभल न सका। एक मर्तबा जब घोड़े से गिरे, मामू को आवाज दी है। रावी कहते हैं इमाम हुसैन और जनाबे अब्बास एक साथ चले गए, लेकिन जब तक जनाबे औन तक पहुंचे शहजादा भी शहीद हो चुका था। बस एक के जनाजे को जनाबे अब्बास ने उठाया, एक के जनाजे को इमाम हुसैन ने उठाया, लेकर शहजादों के जनाजे खेमे में आए। अब जो हुसैन आए, एक मर्तबा ताज्जुब किया, क्यों सुबह से लेकर अब तक हुसैन जब भी किसी शहीद को लाते ज़ैनब को सबसे आगे देखते, लेकिन अब जो शहजादे आए हैं तो ज़ैनब मौजूद नहीं है। एक मर्तबा जनाब फिजा से कहा अम्मा ज़ैनब से कहो शहर गई, दौड़ती हुई खेमे में गई। अब जैसे ही जनाबे ज़ैनब के खेमे में पहुंची, एक मर्तबा देखा सर सजदे में रखा हुआ है, ज़ैनब रोकर दुआ कर रही है, परवरदिगार ज़ैनब की इज्जत तेरे हाथ है, ज़ैनब की कुर्बानी को कबूल कर।